आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि x का 35% y के 40% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए x और y का मान हम लोग के पास होना चाहिए, तभी इसका अनुपातिक मान निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ है हम लोग का x और x के बराबर में जो भी संख्या दिखेगा उसको हम लोग लेंगे। तो कंप्लीट संख्या हम लोग का क्या दिख रहा है, 40, यानी x का मान हो जाएगा 40। उसी तरह से अब y के लिए देखेंगे हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का y, और y के बराबर में कौन सा संख्या दिखा, तो y बराबर यहाँ दिख रहा है हम लोग का बराबर में 35, तो y का मान हो जाएगा 35। परसेंटेज को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि दोनों साइड में परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग का खत्म हो जाएगा। अब इसी को हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, यानी x अनुपात y का मान कितना आ गया, 8:7, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे बोल रहा है वैसे लिखेंगे हम लोग, एक संख्या का 35% लिख ले रहे हैं, एक संख्या है कोई, उसका 35% दूसरी संख्या कोई भी दूसरा संख्या है उसका 30% क्या है, आपस में बराबर है। कर लिए बराबर। अब यहां भी वही काम करेंगे, पहला संख्या के लिए पहले से दूसरे साइड में हम लोग संख्या देखेंगे, तो दूसरे साइड में कौन सा अंक दिखा, 30, यानी कि पहले संख्या का अनुपात में मान हो गया 30। उसी तरह से दूसरी संख्या के लिए बराबर के दूसरे साइड में यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोग को मिला 35, यानी दूसरी संख्या के लिए अनुपात में मान आ गया हम लोग का 35। परसेंटेज को छोड़ दिया गया क्योंकि दोनों साइड में परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अब इसी को हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 6:7, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। छोटा संख्या तो दे रहा है लेकिन बड़ा संख्या का आता पता नहीं है। अब बड़ा संख्या का यदि परसेंटेज में बात किया जाए तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, प्रतिशत में वो 100% होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी संख्या अपने आप में टोटल कितना है, माना कि बड़ी संख्या 100%। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जा रहा है, अंतर का मतलब क्या हुआ, बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ा संख्या 100% और छोटा संख्या 40, छोटा संख्या हम लोग को मालूम है, तो 40 घटा दिए। घटाने के बाद क्या आ रहा है, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर। बड़ी संख्या का 100% 100, तो बड़ी संख्या का 20% का मान कितना, 20% ही होगा, जो हो गया हम लोग का 20% बराबर में। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां से 40 हटेगा, दूसरे साइड में आ जाएगा प्लस में, यहां से 20% हटेगा तो यहां आ जाएगा माइनस में 20%। अब 100% में से 20% जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80%, और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 40। अब परसेंटेज के रूप में ये आया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज के रूप में किसको लिए थे हम लोग, बड़ी संख्या को, यानी ये जो 80% आया वो क्या आया, बड़ी संख्या का 80%, और बराबर में कितना 40, यानी कि बड़ी संख्या का 80% का मान 40 है, और निकालना हम लोग को बड़ी संख्या यानी 100% का मान कितना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या को क्या माने थे 100%, तो 80% का मान 40, तो 100% का मान कितना। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसको सबसे पहले हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 दहिए 80, 8 से इसको काटेंगे 8 पचे 40, निकालना है 100% का मान,
तो यहाँ 10% है, 10% को 100% बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करना होगा। जब इस साइड में 10 से गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी 10 से गुना करना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100%, और 100% का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 50। यानी बड़ी संख्या कितना था, प्रतिशत में 100%, और ऐसे कितना आ गया, 50। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी संख्या 50 था। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए का 20% बराबर है बी, तो बी का 20 का बी% कितना के बराबर होगा। क्या कहा जा रहा है, ए का यानी गुना 20% बराबर है बी के। निकालना क्या है, बी का 20 का बी% कितना होगा, 20 का, यानी कि इस 20 के साथ क्या होना चाहिए, 20 गुना में करा ना, बी का 20 का यानी गुना बी% का मान कितना होगा बी के रूप में। तो बी के रूप में सबसे पहले तो बी के साथ देख रहे हैं कि 20 गुना में है, तो लिख दिए यहाँ हम लोग गुना में। जब यहाँ गुना में लिखे हैं तो इस साइड में भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा, यानी जो काम दूसरे साइड में हुआ है वही काम पहले साइड में भी हम लोग को करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए जैसे कि यदि x बराबर हम लोग का y है, अब यहाँ फर्क न पड़े तो x के साथ यदि 2 से गुना करते हैं तो y के साथ भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब काट दे तो दोबारा हम लोग वहीं पहुंच जाएं, यानी जो काम इस साइड में करेंगे वही काम हम लोग को इस साइड में करना होगा। अभी तक तो ये हम लोग का आ गया है कि 20 का b आ गया, 20 में b से गुना, यानी लेकिन ये b% कहाँ है, तो b% का मतलब क्या होता है, b% का मतलब होता है 20/100, यानी 20/100 लिखे या b%, एक ही चीज है। अब परसेंट का मतलब बटा में यहाँ 100, b% b को परसेंट बदलने के लिए बटा में 100 करना होगा। जब यहाँ बटा में 100 किए हैं तो यहाँ भी हम लोग को बटा में 100 करना पड़ेगा। फायदा क्या होगा, यहाँ हम लोग का 00 से 00 कट जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4, यानी a का 4%, क्योंकि ये परसेंटेज तो खत्म नहीं हुआ है। और इस b/100 को लिखेंगे हम लोग b%, तो परसेंट आ गया इंटू 20, तो 20 का b% लिखे या b% का 20, एक ही चीज है। तो इतना का मान कितना आ गया, a का 4%। तो यही तो पूछ रहा था कि इतना का मान किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए का 4%, ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं बी, ए का 4%। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या है। एक संख्या कौन सी संख्या नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि किसी भी संख्या को परसेंटेज के रूप में 100% कहा जाता है। यानी एक संख्या यदि परसेंटेज में बात किया जाए तो क्या होगा, अपने आप में 100% हो गया, तो एक संख्या हो गया। और उसी संख्या का 25%, उसी संख्या का 25% का मतलब 25% का अंतर, यानी कि 100% में से 25% को घटाएंगे तो कितना आ गया अंतर, 75। लेकिन ये कह रहा है कि अंतर तो 24 आ रहा है। हम लोग का प्रतिशत के रूप में 75 आया और यहाँ कहा जा रहा है कि 24 आना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि 75 बराबर 24। तो किसी संख्या का 75% का मान 24 है, निकालना संख्या, और संख्या यानी 100% का मान, तो 100% के रूप में इसको बदलेंगे हम लोग। तो 25 या 75, 3 से और 3 8 24, यानी 25% का मान तो हो गया 8। निकालना है संख्या यानी 100% का मान, तो 25% को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। जब इस साइड में 4 से गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का 100%, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 32। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो निकालते हैं, ए का यानी गुना 15% बराबर है किसके, बी के 18% के, बी के 18% के बराबर है। अब देखेंगे हम लोग को निकालना क्या है,
निकालना है ए का 20%, यानी जो ये हम लोग को दिख रहा है ए का 15%, ये हम लोग को बनाना है ए का 20%। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा छोटा करेंगे, यानी 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 हो गया 18। अब ये हम लोग का होना चाहिए ए का 20%, और अभी क्या हम लोग का ए का 5%, तो ये 20% हो जाए हम लोग का। तो 5 में 4 से गुना करना होगा। जब इस साइड में 4 से गुना किए हैं तो इस साइड में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तब फाइनल हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा 20%, बराबर में कितना हो जाएगा, बी का 24% के। तो ए का 20%, बी के कितना परसेंट के बराबर हुआ, 24% के। तो यही तो बोला था। तो बी का कितना प्रतिशत ए कितना परसेंट के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत, बी का 24%। ऑप्शन नंबर सी 24% हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% को 36 में यदि जोड़ दिया जाए तो वही संख्या बन जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या बन जाएगी, जिस संख्या का 60% 36 में जोड़ा जाएगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। अब कोई संख्या 100% है तो इसका 60% कितना होगा, 60 ही होगा। यानी कि 60% किसी संख्या यानी 100% का 60% यदि 36 में जोड़ दिया जाए, प्लस 36 में जोड़ दिया जाए तो बराबर में क्या आता है, वही संख्या बन जाती है। यानी यही संख्या बन जाएगा, यानी 100% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां से हटाएंगे, दूसरे साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग का 36 बचा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में से 60 गया 40%। यानी कि जो संख्या निकालना है 100%, उस संख्या का 40% का मान 36 है। तो 100% का मान कितना होगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो निकालने के पहले क्या करेंगे, पहले इसको छोटा कर लेंगे, यानी 4 दहिए 40, 4 9 36। अब 10 को 100 बनाना है, क्योंकि 100% का मान निकालना है। 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम पहले साइड में करेंगे वही काम दूसरे साइड में, या जो काम हम लोग दूसरे साइड में करेंगे वही काम पहले साइड में। तो दूसरे साइड में 10 से गुना किए हैं, इसलिए पहले साइड में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100%। यानी 100% का मान कितना हो गया, 90। तो संख्या कितना था, संख्या 100% था, और 100% का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 90। हम लोग का अगला प्रश्न है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% अधिक, तो 240 का 30% कितना आएगा, 30 बटा में 100, काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, 24 या 72। 30% अधिक है, यानी इतना अधिक है, कितना से, 240 से, यानी 240 इसमें जोड़ देना है। तब ना 240 से इतना अधिक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए 312।